पौंडीचेरी ये है तो एक बीच स्टेशन, क्योंकि पौंडीचेरी में मिलता है आपको बहुत ही सुंदर बीचेस, बहुत ही क्लीन बीचेस, बहुत ही शांत बीचेस। बट पौंडीचेरी बस एक बीच टाउन नहीं है। पौंडीचेरी इज ऑल्सो होम टू ऑरोविल, सेटअप बाई श्री ऑरोविंदो। ऑरोविल अगर आप जा रहे हो, आपके अंदर एक अलग तरह का ही शांति डाउन करेगा। When you walk down the streets of White Town, you will be drowned in a kind of peace which you will not experience in many parts of this country. तो इस vlog में हम कवर करने वाले हैं our day which we spent visiting Auroville, visiting the Matri Mandir, exploring the streets of White Town, and finally wrapping up the day with 2 great meals, one at Cafe Hope, another at a cafe which is going to be a secret. वीडियो को एंड तक ज़रूर देखते रहिए एंड इफ़ यू लाइक द कंटेंट डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लाइक एंड शेयर द वीडियो। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, तो ये है आज हमारा सेकंड डे और अभी बज रहा है आपका अप्रॉक्सीमेटली 6:45। वी वोक अप एट 6:30 एंड आई जस्ट केम टू द टेरेस टू ग्रैब अ क्विक व्यू ऑफ द सी। आज का हमारा प्राइमरी प्लान है, अभी हम ऑरोविल एंड मातृ मंदिर विज़िट करने वाले हैं। तो ऑरोविल विज़िट तो आप ऐसे ही कर सकते हैं, यू डोंट नीड टू गेट एनी काइंड ऑफ रिजर्वेशन और एनी बुकिंग्स। बट अगर आप मातृ मंदिर के अंदर जाना चाहते हैं उसके लिए आपको प्रायर एक रिजर्वेशन करना पड़ता है, जो कि हमने 2 दिन पहले किया था। द वेबसाइट डिटेल्स आर शेयर्ड बाय आवर होस्ट एंड ही शेयर मोस्ट ऑफ द डिटेल्स विद अस, दैट्स व्हाई वो पता था। बट इन जनरल अगर आप यूट्यूब व्लॉग्स देख रहे हो अबाउट पौंडी तो आपको वो दिख जाएगा वहाँ पे। तो हमारा बुकिंग टाइम 8:30 का है, तो वी प्लान टू लीव बाई 7:30 बिकॉज 30 मिनट्स ड्राइव है यहाँ से। एंड जहाँ पे आप उतरते हो वहाँ से मातृ मंदिर का विजिटर सेंटर जो है दैट्स अनदर 15-20 मिनट्स वॉक। सो द ड्राइव टू ऑरोविल इज़ क्वाइट प्लेजेंट। आप नॉर्मल टाउन के अंदर से जाते हुए यू विल फाइनली टेक अ राइट टर्न एंड स्टार्ट एंटरिंग द विलेज। वहाँ से लार्जली आप विलेज के रोड्स ही कवर कर रहे होगे, बट द रोड कंडीशंस आर क्वाइट डिसेंट। ऐसा आपको कहीं नहीं मिलेगा कि रास्ते टूटे हुए हैं। Till the last point you will get great roads. At times the road is going to get narrower, but it's still manageable. So in all it will take you around 35 to 40 minutes. तो हम अभी जहाँ पे पार्किंग है मातृ मंदिर का वहाँ पे पार्क करके वी आर नाउ हेडेड टुवर्ड्स बोथ ऑरोविल एंड मातृ मंदिर। प्रॉपर पौंडीचेरी से आने में ऑलमोस्ट 35-40 मिनट्स लग गया, क्योंकि आपका पीक आवर्स है तो लोग ऑफिस के लिए निकल रहे हैं एंड ऑल दैट, तो क्राउड तो काफ़ी था, तो नॉर्मल सिटी ट्रैफिक हमको काफ़ी मिला। राइट नाउ वी हैव स्टार्टेड विद द वॉक एंड हमने कुछ वीडियोस में देखा था ये वॉक काफ़ी लंबा है, तो अभी हम बस स्टार्ट किए हैं। सो लेट्स सी हाउ लॉन्ग द एंटायर वॉक इज़। सो ऐसा एकदम आपका गाँव का एनवायरनमेंट मिल रहा है जिसके अंदर से आप वॉक करके जा रहे हो। पार्किंग जो था वो तो काफ़ी बड़ा था, तो हमको प्रॉब्लम नहीं हुआ। पार्किंग एम्पल पार्किंग स्पेस है। द ओनली थिंग इज़ गूगल मैप में जो लोकेशन दिखा रहा है एंड आपको जहाँ पे पार्किंग करना है दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। गूगल मैप के लोकेशन से आपको थोड़ा सा आगे आके पार्किंग करना पड़ेगा। एंड वंस यू पार्क द कार आपको बस में करके एक पॉइंट तक लेके जाया जाएगा एंड उसके बाद यू विल हैव टू वॉक एंड एक्सप्लोर द एंटायर मातृ मंदिर। सो इट्स यू आर कम्प्लीटली टेकन केयर ऑफ। सो दोस्तों अभी हम मातृ मंदिर का टूर करके लौट रहे हैं, विज़िट करके लौट रहे हैं एंड आपको पिकअप पॉइंट से लेके मातृ मंदिर जाने के लिए एंड लौटने के लिए पिकअप ड्रॉप सर्विसेज मिलता है, तो हम उसी में करके अभी लौट रहे हैं। द एंटायर विज़िट लास्ट फॉर अराउंड 35 to 40 मिनट्स। उसमें आप पहले आते हैं, आप अपना जो मोबाइल है, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स है उनको सबमिट करते हैं, फिर आप जाते हैं अंदर में आपको एक गाइडेड टूर दिया जाता है। पहले बोला जाता है वर्बली हाउ द ऑरोविल वाज एस्टैब्लिश्ड, व्हेन मदर केम, श्री अरविंद का क्या रोल है। दैट लास्ट फॉर अराउंड 5 to 6 मिनट्स। उसके बाद आप अंदर जाते हो, यू गेट अ एंटायर टूर ऑफ द एंटायर मातृ मंदिर। आपको 2 बार बैठ के मेडिटेशन का अपॉर्चुनिटी रहता है एंड देन फाइनली आप लौटते हो, जैसे जिसमें हम अभी लौट रहे हैं गाड़ी में करके। इसको आपको प्री बुक करना पड़ता है, आपको एक स्लॉट दिया जाता है, जैसे वेबसाइट, उस वेबसाइट में जाकर वंस यू डू द बुकिंग एंड यू गेट द स्लॉट, यू कम एंड अराइव एट टाइम। एंड उसके बाद एक ऑडिटोरियम काइंड ऑफ है, वहाँ पे एक वीडियो शो भी दिखाया जाता है एंड फाइनली यू आर ट्रैवलिंग बैक।
पूरे एरिया के अंदर में मोबाइल अलाउड नहीं है, तो मैं अंदर का कुछ तो शूट कर नहीं पाया। तो आपको अभी जो दिख रहा है ये है आपका इनसाइड ऑफ ऑरोविल। हम लौट रहे हैं टू द पिकअप पॉइंट। पार्किंग से लेके ये जो पिकअप पॉइंट है वो बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस का है। द वॉक लास्टेड फॉर लाइक 3 to 4 minutes। आई वुड एडवाइज़ यू टू कैरी कैप्स इफ़ पॉसिबल, क्योंकि अंदर में धूप काफ़ी है। एंड इफ़ यू हैव सनग्लासेस यू शुड डेफिनेटली कैरी दैम। आपके पास ऑप्शन है, प्रोविज़न है, जब पिकअप पॉइंट से लेके पूरा मातृ मंदिर तक वॉक करके जाने का। अगर आप बस विजिट कर रहे हो, इन दैट केस यू विल नॉट बी गिवन द पिकअप एंड ड्रॉप सर्विस। पिकअप एंड ड्रॉप सर्विस तभी मिलता है जब आप मातृ मंदिर के अंदर जाते हो। सो दैट्स अ क्विक रिव्यू एंड रिकैप ऑफ द एंटायर टूर दैट यू जस्ट हैड। तो आप जब पार्किंग से आते हो, सो यू मेक द एंट्री फ्रॉम देयर, एंड वहाँ से एंट्री करके दैट्स अ विजिटर इन्फॉर्मेशन सेंटर। वहीं पे वो विजुअल टूर होता है। विजुअल टूर के बाद अंदर से बस में करके यू गो टू द मातृ मंदिर। इफ़ यू आर नॉट हैविंग द बुकिंग तो आपको यहाँ से चल के जाना पड़ता है, जो पूरा रूट है। इन द कार इट टुक अस लाइक 3 to 4 minutes। तो चल के जाओगे थोड़ा टाइम लगेगा। दूसरी यूट्यूब वीडियोज़ में मैंने देखा है इट टेक्स रफली अराउंड 15 to 20 minutes। द ओनली इशू इज़ क्वाइट हॉट, तो चल के जाने में आपको दिक्कत रहेगा अगर आपका बुकिंग नहीं है फॉर द मातृ मंदिर विजिट। सो यू हैव गॉट अ वॉशरूम, यू हैव गॉट सम कैफ़ेज एंड आई थिंक सम souvenir shops as well। हम यहाँ पे नहीं खाएंगे। आवर Airbnb host suggested us to go to the होप कैफ़े। तो हम वहीं पे जाने वाले हैं अभी, होप कैफ़े का ऑरोविल ब्रांच। अभी हम बस थोड़ा देख रहे हैं ये सब जो इन्फॉर्मेशन बोर्ड पे जो दिया हुआ है, व्हाट इज़ द इन्फॉर्मेशन, एंड देन वी विल बी स्टार्टिंग फॉर द होप कैफ़े विजिट। तो आप जब निकल रहे होगे आपको यहाँ पे कुछ शॉपिंग के लिए दुकान भी मिलेगा। देयर आर 2 stores टू शॉप एंड 1 रेस्टोरेंट एज वेल। तो वी आर जस्ट चेकिंग आउट कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्या खरीद सकते हैं, नहीं खरीद सकते हैं। एंड देन वी विल बी गोइंग टू होप कैफ़े। वहाँ से विल क्विकली ग्रैब सम फूड टू ईट एंड देन गो। तो फाइनली हम पार्किंग में आ चुके हैं एंड वी आर सिटिंग इन अवर कार नाउ। सो द पार्किंग फ़ी फॉर द ऑरोविल पार्किंग इज़ 150। I don't think they are charging you depending upon how long you are parked here, but 150 फ्लैट है, तो उन्होंने हमसे 150 लिया। तो यहाँ से हम निकल के जाने वाले हैं होप कैफ़े का ऑरोविल ब्रांच, जो 3.5-4 किलोमीटर दूर है। 10 मिनट दिखा रहा है। वहाँ से द आइडिया इज़ हम ऑरोविल बीच होके, सेरेनिटी बीच होके जो रास्ता जा रहा है वहाँ से होते हुए विल बी गोइंग बैक टू आवर BNB, और नॉट येट श्योर व्हाट द प्लान आफ्टर दैट इज़, बट होप कैफ़े एंड देन ऑरोविल बीच, दैट्स द प्लान फॉर नाउ। सो विल गेट स्टार्टेड नाउ। सो अभी हम होप कैफ़े पहुंच चुके हैं। बाहर में ही पार्किंग है, तो पार्क करके अंदर जा रहे हैं। कल रात को तो हमने डिनर घर पे ऑर्डर किया था, बिकॉज हम इवनिंग स्नैक्स काफ़ी लेट से खाए। लंच में हमने फास्ट फूड से ऑर्डर किया, तो वो भी काफ़ी लेट से आया। तो वी रियली वांट टू ग्रैब अ गुड मील, लेट्स सी। तो ऐसा आपका एंट्री है, अंदर में जा रहे हैं। पूरा ओपन आउटडोर सेटिंग है, आपको फैंस भी दिए हुए हैं। तो हम यहाँ पे बैठ रहे हैं। So Ansu, how does it feel? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। हम ऑरोविल गए थे और मातृ मंदिर भी गए, एंड अंदर में बहुत अच्छा था। दे लेट यू मेडिटेट नहीं, वो कंसंट्रेट करने के लिए एक सेशन करते हैं 15-20 मिनट्स का, और वो काफ़ी अच्छा लगता है। उसके बाद हम वहाँ से निकले, हमने थोड़ा पानी पिया, कोकोनट वाटर पिया, एंड नाउ वी आर इन होप कैफ़े। दिस वाज रिकमेंडेड बाय आवर होस्ट, हमारे होस्ट ने रिकमेंड किया था। और अभी हम होप कैफ़े में हैं। देयर आर कपल ऑफ आई डोंट नो व्हाट दीज थिंग्स आर कॉल्ड, स्विंग्स एंड नॉर्मल प्लेस, एंड there's food, and I think all in all it's a good experience. We'll eat and हम फिर बोल पाएंगे खाना कैसा है, बट अच्छा बहुत लग रहा है। So this is what they are serving, and one quick disclaimer: this is a veg place. कोई non-veg सर्व नहीं कर रहे हैं ये लोग. There's no non-veg being served here. तो हमने ऑर्डर किया था एक ब्लैक कॉफ़ी,
एक ब्लैक टी जो कि वहाँ पे है, এদিকে और তাকাও। एक मीट लवर ভুল করে menu তুলবে पिज़्ज़ा। না, तो glass ये में वेज रखा है। रेस्टोरेंट है, तो बेसिकली ये लोग सोयाबीन सर्व कर रहे हैं। वुडन स्टाइल पिज़्ज़ा है, देखते हैं कैसा लगता है। तो अभी हम सर्व कर रहे हैं इस पे ऑरिगेनो। और अंशु कैसा लग रहा है देख के? मेरे को ऑरिगेनो सर्व करते हुए बहुत अच्छा लग रहा है। उसके बाद में फिर अभी चिली फ्लेक्स डालूंगी, फिर इसके चिली। हाँ, पिज़्ज़ा का पुल काफ़ी ज़्यादा अच्छा है एंड मुझे लगता है पिज़्ज़ा भी खाने में काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होगा। तो अंशु पिज़्ज़ा देख के जितना अच्छा लग रहा था, खा के भी उतना अच्छा लगा। एग्जैक्टली, बहुत ज़्यादा अच्छा है। इट्स वेरी सॉफ्ट और चीज़ भी बहुत है। और उसके साथ आ गया है हमारा जॉय सैंडविच विद द जूस। तो इसमें आया है आपका 4 पीस सैंडविच, थोड़ा सैलड, थोड़ा फ्रेंच फ्राइज और एक लेमन का जूस। तो सैंडविच हमको उतना अच्छा नहीं लगा। अंशु तुमको कैसा लगा? ठीक ठाक, इसमें कुछ है नहीं एक्चुअली में, बस पनीर है और चीज़ स्लाइस है। तो सैंडविच काफ़ी ड्राई था एंड सैलड भी थोड़ा एवरेज ही था। फ्रेंच फ्राइज जो था जो ठीक था, बट हम ऑफ कोर्स फ्रेंच फ्राइज के लिए ऑर्डर किए नहीं थे। जूस का क्या? तो अभी हम होप कैफ़े से निकल रहे हैं, निकल के ऑरोविल बीच की तरफ जाएंगे। गर्मी तो काफ़ी है, अभी बज रहा है आपका 1:45 एंड द हीट इज़ किलर लिटरली। तो बट कुछ कर नहीं सकते, अभी एक बार ऑरोविल बीच देख के प्रोबेबली वी माइट हैव टू गो बैक टू आवर होटल, बिकॉज आई डोंट थिंक इतना गर्मी में हम घूम पाएंगे बहुत ज़्यादा देर। दैट्स द प्लान। तो अभी हम पहुंच गए ऑरोविल बीच में। बेसिकली एकदम नेचुरल बीच है, टूरिस्ट बहुत कम है। आई कैन हार्डली सी एनी टूरिस्ट है ही नहीं रैदर। तो वी आर गोइंग टूवर्ड्स द सी एंड बालू बहुत गर्म है। पीछे में पार्किंग का मतलब एम्पल स्पेस है, देयर इज नो डेजिग्नेटेड पार्किंग। हमने यहीं पे पार्क कर दिया क्योंकि कोई है ही नहीं। सो दिस इज़ हाउ द बीच इज़। एकदम नेचुरल है, कुछ स्टॉल्स है। आई थिंक आप चाय कॉफ़ी ये सब चीज़ें पी सकते हो, पानी फिश फ्राइज मिल रहा है शायद। ऐसा नेचुरल बीच है, एकदम ही नेचुरल है। जैसे आप देख रहे हो कि टूरिस्ट सच में नहीं है, एकदम ही। तो हम सी की तरफ जा रहे हैं धीरे धीरे वॉक करते करते। तो ऑरोविल बीच से अगर आप इधर जाओगे तो आपको आएगा सेरेनिटी बीच, उसके बाद आएगा रॉक बीच जो आपका पौंडीचेरी का मेन बीच है। तो ऐसा बीच है, यहाँ पे भी ऐसा नहीं कि यू कैन टेक अ बाथ और गेट डाउन इन द बीच। आपको कोई दिख भी नहीं रहा बीच में, लिटरली कोई नहा रहा है नहीं है अभी। नोबडी इज टेकिंग अ डिप नाउ। वहाँ पे भी रॉक फॉर्मेशंस दिख रहे हैं एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक। तो दिस आर द स्टॉल्स दैट वी हैव लाइन से। अभी तो हम ऑरोविल बीच तो देख चुके हैं, आप देख पा रहे हो कि कितना ज़्यादा गर्मी है। सो विल बी हेडिंग बैक टू आवर BNB राइट नाउ। प्लान था यहाँ से सेरेनिटी बीच जाने का, बट राइट नाउ इज़ नॉट द टाइम। बट दिस बीच इज़ डेफिनेटली क्वाइट नेचुरल। उतना टूरिस्ट फोकस है नहीं, उतना टूरिज़्म सेंट्रिक चीज़ें अभी तक हुई नहीं है। आप देख पा रहे हो कि कैसे पूरा बीच ही एकदम खाली है। बट वन सैड पार्ट इज़ आप यहाँ पे समुंदर में उतर नहीं सकते हो, बिकॉज उतरने लायक सिचुएशन है नहीं। नॉट श्योर कौन से में उतर सकते हैं, इसमें तो नहीं उतर पाए। रॉक बीच में उतर नहीं सकते। सेरेनिटी में आज नहीं होने से भी कल हम कभी ना कभी तो आएंगे। विल चेक दैट आउट एट दैट पॉइंट एंड फिर देखते हैं। आज का रेस्ट ऑफ द डे का प्लान ये होगा कि विल गो बैक टू आवर रूम अराउंड 3:30 to 4 विल लीव फॉर अरविंद आश्रम। वहाँ पे रहेंगे कुछ देर एंड प्रोबेबली दैट्स हाउ विल रैप अप द डे एंड देन स्पेंड द इवनिंग सिटिंग एट रॉक बीच एंड ग्रैबिंग सम फूड। तो थोड़ा रेस्ट लेके अराउंड 5 PM हम निकले हैं फॉर अरविंद आश्रम। हमारे BNB से लगभग 10 मिनट का वॉक है, 650 मीटर्स का डिस्टेंस है। वी आर हरिंग अ बिट बिकॉज 6 बजे तक ओपन रहता है, तो 2 बार खुलता है, 8 से 12, 2 से 6। सो दोस आर द टाइमिंग्स फॉर द अरविंद आश्रम विजिट। सो विल ट्राई टू मेक इट इन द नेक्स्ट 15 minutes and enter the ashram by let's say 5:25 so that we get around 35-40 minutes to be inside of the ashram. तो हमारा BNB जहाँ पे है दिस इज़ मोर ऑफ अ रेजिडेंशियल प्लेस, नॉर्मल लोकल लोगों का घर है। तो दिस इज़ हाउ दैट लुक्स लाइक।
थोड़ा कंजेस्टेड है. देयर आर होम्स वन जस्ट बिसाइड द अदर एंड द रोड्स आर ऑल्सो क्वाइट नैरो. तो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हमने देखा, लाइन से जो घर हैं, हर घर एक से दूसरा वाला जुड़ा हुआ है. तो आप देख पा रहे हो कि all of them are connected to each other. It's like a single structure. I think the ownership is demarcated by the difference in the color. तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 8 से 10 घर ऐसे लाइन से एक के साथ एक जुड़ी हुई है. एंड देन हम एक स्लो स्ट्रॉल लेते हुए अरविंद आश्रम तक पहुँचे वाया कवरिंग वाइट टाउन. तो ये पूरा जगह का ही वाइब हमको बहुत अच्छा लग रहा था. द टेम्परेचर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वॉज प्लेजेंट, सो वी कुड वॉक एंड एक्सप्लोर द प्लेस. अगर आपके पास थोड़ा टाइम है, यू शुड डेफिनेटली एक्सप्लोर द प्लेस ऑन फीट इंस्टेड ऑफ ड्राइविंग अराउंड. तो ये है आपका अरविंद आश्रम और यहाँ पे आपका विजिटिंग आवर्स है अप टू 6 PM. अंदर में किसी टाइप का वीडियो ऑन करना या फिर फ़ोटो लेना अलाउड नहीं है. इनफैक्ट आप जब घुस रहे होगे दे विल आस्क यू टू स्विच ऑफ योर फोन्स एंड चेक इफ यू हैव स्विच ऑफ योर फोन. यहाँ पे उनका समाधि है एंड एक लाइब्रेरी है, वहाँ से आप कुछ बुक्स खरीद सकते हो. सो दिस इज़ हाउ द आश्रम लुक्स लाइक फ्रॉम द आउटसाइड. दैट्स द एंट्रेंस देयर. एंड एंट्रेंस के आगे में ऑपोजिट में आपको शू ड्रॉपेज का जगह है जहाँ पे आप शूज़ ड्रॉप कर सकते हो. आप वहाँ पे शू ड्रॉप करके आप आश्रम के अंदर जाओगे, यू विल विज़िट एवरीथिंग एंड देन. तो वो है आपका आश्रम का एंट्रेंस एंड उसके ठीक ऑपोजिट में आपका शू ड्रॉपेज सेंटर है. आप वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट शूज़ रख सकते हो. एंड वंस यू आर डन विद द विज़िट आप बाहर आके यू कैन ग्रैब योर शूज़ एंड देन यू कैन गेट डन. तो अभी हम जाने वाले हैं टूवर्ड्स फ्रेंच कॉलोनी एंड विल प्रोबेबली बी गोइंग टू अ कैफ़े एंड ग्रैब सम कॉफ़ी जो है होगा इधर. एंड देन वी विल सी व्हाट वी कैन डू फॉर द रेस्ट ऑफ द इवनिंग. टू ग्रैब अ क्विक कॉफ़ी हम जा रहे हैं कोरोमंडल कैफ़े. यहाँ से लगभग आपका 6-7 मिनट का वॉक है एंड द आइडिया इज़ व्हाइल गोइंग विल ऑल्सो कवर फ्रेंच कॉलोनी. सो इसी आइडिया के साथ जा रहे हैं. लेट्स सी. इन बिटवीन आई विल कवर द एंटायर वॉक क्योंकि द वॉक इटसेल्फ इज़ क्वाइट सीनिक. सन चला गया तो थोड़ा प्लेजेंट भी है उधर. चलते हैं. तो यहाँ पे ये जो समर्पण यात्री भवन है इसके ऑपोजिट में जो रास्ता है यहाँ पे पार्किंग का थोड़ा अपॉर्चुनिटी है. सुफ्रेन स्ट्रीट इज़ द नेम ऑफ द स्ट्रीट. काफ़ी सारे कार्स यहाँ पे लाइन से दिख रहे हैं. तो हम पार्किंग ही ढूंढने का कोशिश नहीं कर रहे थे, हम कोरोमंडल कैफ़े जा रहे थे. बट वाइल टेकिंग द वॉक हमको ये दिखा. प्रोबेबली आई विल ट्राई टू कम टुमारो एंड पार्क हियर ऑन अ मे बी ऑन अ वेरी पैक्ड डे. पार्किंग यहाँ पे मिलना मुश्किल होगा बट आज तो अवेलेबल है कम से कम, काफ़ी जगह है. सो आफ्टर क्वाइट अ लॉन्ग वॉक हम पहुँच गए कोरोमंडल कैफ़े एंड हमने ऑर्डर किया है अभी के लिए 2 अमेरिकानो, एक मिल्क टी और एक चिकन का स्टार्टर. बाकी चीज़ें आने वाली है. द प्लेस इज़ ह्यूज लिटरली. हम यहाँ पे बैठे हुए हैं बट वाइल गोइंग आउट आई विल शूट द एंटायर प्लेस एंड इट्स लिटरली ह्यूज, बहुत बड़ा है. तो हम फाइनली आ ही गए बीच के पास में. ऑलमोस्ट 2 दिन रहने के बाद सेकेंड डे इवनिंग को वी आर देयर ऑन द बीच. अंशु कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है. लुक एट द बीच एंड ऑल द ड्राइंग एंड द सैंड. नहीं, काफ़ी अच्छा लग रहा है. आई थिंक पहली बार हम समंदर के पानी को टच कर रहे हैं आने के बाद. सो काफ़ी अच्छा लग रहा है. इस वक्त काफ़ी हवा भी है तो इट्स वेरी प्लेजेंट एंड बहुत ज़्यादा आई थिंक लोकल और टूरिस्ट जो भी हैं सभी लोग अभी बीच पे बैठे हैं. कल भी बैठे थे सेम बीच पे. हमने वहाँ खाया था कल स्नैक्स. ले कैफ़े था आई थिंक. सो आई थिंक दिस इज़ गुड. काफ़ी अच्छा लग रहा है. बहुत लोग हैं बीच पे, तो बहुत ज़्यादा लोग हैं. Come and enjoy the beach. So that's largely how we spent rest of the evening exploring the beach. We were already done with our dinner, so we were not in a rush. हमारा नेक्स्ट दिन कुछ अर्ली मॉर्निंग प्लान्स नहीं था,
तो वी स्पेंड सम क्वालिटी टाइम ऑन द बीच. उस टाइम तक वेदर थोड़ा प्लेजेंट हो चुका था. एंड आफ्टर स्पेंडिंग सम टाइम वी ड्रोव बैक टू आवर Airbnb. With that, this second block of the Pondicherry series comes to an end. Do make sure to subscribe to the channel if you are liking the content that we are posting, and do look forward to the next video जिसमें हम कवर करने वाले हैं एक बहुत ही सीक्रेट बीच इन पौंडीचेरी जो आपको बिल्कुल विजिट करना चाहिए. एंड अगर आप विजिट नहीं कर रहे हो, यू विल डेफिनेटली मिस आउट ऑन क्वाइट अ लॉट. Looking forward to engaging with you all in the next video.